Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, now today start a new chapter number 1, integers. Okay. Now we also learn about the integers in class 6. Okay, and recall them. What is a number line and how to represent a number line, or how to adding and subtraction of on the number line. Okay. First of all, I start introduction of the integers. देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स क्या होते हैं। हमने क्लास 6 में भी आपको ये चीज़ पढ़ाई थी और आज फिर हम आपको ये रिवाइज करा रहे हैं कि देखिए होल नंबर किसको कहते हैं और नेचुरल नंबर किसको कहते हैं और इंटीजर किसको कहते हैं। देखिए जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है, जो नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? होल नंबर। ठीक। एंड द नेचुरल नंबर, उस नंबर को कहा जाता है जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। ओके। एंड नाउ उसके बाद बात आती है इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स में देखिए सबसे पहले इंटीजर्स में सारे नंबर्स आते हैं, 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है। तो इसमें और इंटीजर्स में दूसरी चीज़ ये होती है कि माइनस वाले टर्म भी आपके इंटीजर्स में आ जाते हैं। जैसे -1 -2 है, ये आपके भी इंटीजर्स कहलाएंगे। ओके। तो सबसे पहले कुछ रूल्स हैं उसके जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, या आप लोगों को पढ़ाया भी गया होगा, रिवाइज कर लीजिए एक बार, कि जब भी किसी पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करना होता है नंबर लाइन पर, फिलहाल हम नंबर लाइन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटीजर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें कि जब भी हम किसी पॉजिटिव टर्म को, पॉजिटिव इंटीजर्स को आपस में ऐड करते हैं तो हमेशा हम नंबर लाइन में राइट हैंड की तरफ मूव करते हैं। ओके। और तो और जब हम निगेटिव इंटीजर्स को मूव ऐड करते हैं, जब दो निगेटिव इंटीजर्स हो, दोनों निगेटिव हो और उसको ऐड करना हो नंबर लाइन पे, तो हम हमेशा किस तरफ मूव करते हैं? लेफ्ट हैंड। ठीक है। उसके बाद बात आती है सब्ट्रैक्शन। जब पॉजिटिव इंटीजर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड की तरफ करेंगे, ये तो आपको क्लियर है, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन जब निगेटिव इंटीजर्स का करेंगे तो आपको राइट हैंड की तरफ मूव करना है। ओके। तो इसी बेस पे ये आपका है एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, शायद आप कर ले जाएंगे इसको, ठीक है। मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ एक बार। देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे, फॉलोइंग द नंबर लाइन फॉर द टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। ये देखिए नंबर लाइन बनी हुई है और यहाँ पर ये डिग्री सेल्सियस का शो कर रहा है। ये 0 है तो ये 1 होगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, फिर ये 5 है। ओके। 6 7 8 9 10 इस तरीके से। तो इधर भी आता होगा -1 -2 -3 -4 -5 तक, -6 -7 -8 -9 -10, ठीक है। तो दूसरी चीज़ बेटा ये हुई कि बात करेंगे हम लाहौल स्पीति की, ठीक है। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना आपका? -8। श्रीनगर का कितना हो जाएगा? -2। शिमला कितना है? 5 है। औटी का कितना है? 14। एंड बेंगलुरु 22। तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चंस आपके हैं, आप शायद इनको सॉल्व भी कर चुके होंगे, ठीक है। अगर किसी को तो कोई डाउट होगा तो वो हमसे पूछ लेगा। ओके। और क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए श्रीनगर का टेम्परेचर -5 डिग्री, अगर हमने मान लिया कितना है? -5 डिग्री। और दूसरी चीज़ है कि ड्रॉप कर रहा है अगले दिन, यानी मंडे में आपका ड्रॉप कर रहा है, सॉरी मंडे के में आपका है -5 डिग्री सेल्सियस, और वो -2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप कर रहा है, यानी कम हो जा रहा है ट्यूसडे में, तो माइनस कर देंगे। ये तो क्लियर हो गया ना। उसके बाद जब श्रीनगर का ट्यूसडे में कितना टेम्परेचर हो जाएगा, तो ये आप यहाँ से बता सकते हैं, -7 हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस, यानी 4 डिग्री सेल्सियस और प्लस हो गया,
तो -7 + 4 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस टेम्परेचर को सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, जो मेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज चैप्टर में है ये आपका प्रॉपर्टी एंड ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, और हमने इसको क्लास 6 में भी आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से, लेकिन एग्ज़ाम में आप लोगों ने बहुत मिस्टेक की थी। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इसमें हम चार तरीके की और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसे पढ़ेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी तो बहुत आसान है आपका, चाहे वो एडिशन में हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन में हो। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी दो पॉजिटिव नंबर को हम ऐड करते हैं, दो पॉजिटिव नंबर को प्लस करना हो, दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हों, तो हमेशा हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अगर दोनों निगेटिव हैं, यानी आप इस तरीके से याद कर सकते हैं बेटा कि अगर मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि अगर इसको समझने और याद रखने का तरीका है, अगर आपके सामने दो इंटीजर सेम हैं यानी पॉजिटिव हैं दोनों, तो हम हमेशा ऐड करेंगे, या दोनों माइनस हैं तो ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर एक प्लस है एक माइनस है तो हमेशा माइनस करेंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। दोनों प्लस हैं तो भी प्लस करेंगे, दोनों माइनस है तो भी हम जोड़ देंगे, और अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो हम आपस में क्या करेंगे? हमेशा माइनस करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कि मान लीजिए अगर 6 प्लस, जैसे पहला हमने बताया कि दोनों अगर मान लीजिए प्लस में है तो आप इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्लियर हो जाएगा, यानी प्लस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, मान लीजिए अगर +6 है और +4 है तो इसको ऐड कर दीजिए, 6 मान लीजिए -6 है -4 है तो भी दोनों को ऐड करके आप 10 लिख दीजिएगा, लेकिन सिंबल हमेशा किसका लगेगा? माइनस, क्योंकि दोनों जगह माइनस है। यहाँ दोनों जगह प्लस था तो प्लस का लगा देंगे, यहाँ दोनों जगह माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए एक प्लस में है और एक माइनस में, तो हमने क्या बताया? हम आपस में क्या करेंगे? इनको घटा देंगे। ठीक है, 2 आ गया। अब जो बड़ा वाले प्लस, जिस नंबर बड़े वाले नंबर के साथ जो साइन लगी हुई है, हम यहाँ साइन लगा देंगे, यानी ये प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कुछ देर के लिए, अगर हमने मान लिया ये -6 है +4 है, ठीक है, घटा दीजिए। हमने कहा ना अगर अलग अलग है तो माइनस कर दीजिए दोनों को, लेकिन सिंबल किसका लगाइएगा? जो बड़े वाले नंबर के साथ है, यानी माइनस, अगर बड़े वाले नंबर के साथ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगेगा आंसर। ये है आपका एडिशन ऑफ क्लोजर ऑफ अंडर एडिशन एंड अंडर सब्ट्रैक्शन का रूल, शायद आपको समझ में आता है। दूसरी बात हम बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यही है आपका क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे। देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि पिछले क्लास में मैंने देखा था, हुई थी क्लास 6 में। देखिए, मानिए कि कोई नंबर है 4 + 3, ठीक है, तो अगर आप इसको 3 + 4 लिख देंगे तो क्या आंसर गलत अलग आ जाएगा? तो इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कहा जाता है a + b = b + a। यानी अगर 4 को हमने मान लीजिए 2 + 3 कर दिया तो हम 3 + 2 कर देंगे, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 5 इधर भी आएगा, 5 इधर भी आएगा, यही है मेन। बाकायदा आप लोग इसकी नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे अगर, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेटा देखिए ऐसा है कि इसमें बहुत ही थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपका ये a + b + c है। ठीक है, क्या है? a + b + c। ठीक है, तो अगर हम पहले क्या करेंगे, एक साथ ऐड कर दीजिए a + b को, या बाद में c को ऐड कीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, या तो आप इनको पहले a को बाद में ऐड कर दीजिए, b + c पहले कर दीजिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर हम
2 + 3 + 4 लिख दें, और इधर भी लिख दें हम 2 + 3 + 4। तो बताइए, अगर हम इन दोनों को पहले ऐड करते हैं फिर इनको ऐड करें, यानी इन दोनों को भी ऐड कर देंगे तो 5 पर आ जाएगा +4, यानी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दोनों को पहले ऐड कर दीजिए। क्या फ़र्क आ गया, क्या सेम आया ना? तो यही है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसकी बेस पे ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 में क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के हो गए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो पूछ सकता है क्लास में। ठीक है, नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की बात करेंगे। इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा आपको मल्टीप्लिकेशन में। देखिए, जब भी मल्टीप्लिकेशन में का रूल है, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं मान लीजिए, तो हमेशा आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर नेगेटिव में कर रहे हैं, मान लीजिए नेगेटिव इंटीजर्स दोनों नेगेटिव है, तो ये भी आंसर हमेशा पॉजिटिव में आपका आएगा। माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। लेकिन अगर एक प्लस में है और एक माइनस में है, इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो ये सीधा माइनस होगा। बड़े और छोटे से मतलब नहीं है। जैसे प्लस में होता था कि जो बड़े वाले नंबर के साथ साइन होगी वही आपका आंसर में लगेगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक प्लस में है एक माइनस में, तो आंसर जो भी आएगा वो हमेशा माइनस में आएगा। बात समझ में आ गई बेटा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में और सब कुछ नहीं था, बस यही छोटा सा एक था जो आपको समझने की ज़रूरत थी, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को, तो बस मैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा दूँ आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह। अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करिए। ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो हमने तो आपको बता दिया कि अगर हम दो नंबर प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, और माइनस का करेंगे तो माइनस का आएगा। ठीक है बेटा? अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात आ रही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मान लीजिए 3 × 4 × 5 अगर हम कर दें, तो बताइए क्या 5 × 3 अगर कोई गलत आ जाएगा क्या? आप चाहे 3 × 4 लिखिए या 4 × 5 पहले कीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, हाँ, अगर माइनस वगैरह लगा होगा तो माइनस तो ज़रूर आपको लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। बात समझ में आ रही है? यानी अगर प्लस को भी अगर हम आगे पीछे किसी भी दो नंबर को पहले प्लस कर दें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी अगर हम किसी को मल्टीप्लाई पहले कर दें, चाहे वो a × b हो, a × b को पहले कर दीजिए फिर बाद में c को कीजिए, या c को पहले कर लीजिए b के साथ, या a को बाद में कीजिए, जैसा चाहिए आप करिए। यानी 2 × 3 को पहले कर लीजिए फिर 4 को करिएगा, या 4 × 3 को पहले कर लीजिए फिर 2 को करिएगा, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसे ही चलेगा आपका। ठीक है, a × b ये हो गया आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी आपकी है जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ाया था अभी, कि p × a या b × a = या b × a, यानी 2 × 3 लिखिए या 3 × 2 लिखिए। बताइए, 2 3 = 6 भी होता है, 3 2 = 6 भी होता है, चाहे जो चाहे आप मल्टीप्लाई कीजिए। बात समझ में आ गई? अच्छा, बात आती है अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। थोड़ा सा यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत होता है। ठीक है, देखिए जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, बटा हुआ या बांटना, जो भी है। ठीक है, मान लीजिए अगर ये आपका a × b + c है, कोई नंबर है, एक a 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई नंबर कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है बेटा? मान लीजिए ये आपका एक रूम है, क्या है? रूम है, इसमें 2 लोग रहते हैं। ठीक है, और एक छोटा सा दरवाज़ा लगा हुआ है, और दोनों लोगों को बाहर आना है। जो रूम में दोनों लोग हैं इनको बाहर आना है इनके साथ दरवाजे के थ्रू। तो आप मुझे बताइए, क्या एक ही साथ बाहर आएंगे या अलग अलग बाहर आएंगे? तो देखिए बेटा, ये अलग अलग बाहर आएंगे। ठीक है, एक बार ये इनके साथ बाहर आएंगे, यानी मल्टीप्लाई के साथ a × b बाहर आ गए, और एक बार c आ जाएंगे बाहर, a × c।
और यहाँ अगर प्लस का निशान लगा है तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे, अगर यहाँ माइनस का निशान लगा हुआ है तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। बात समझ में आ गई? मान लीजिए ये आपके एक रूम में 2 लोग हैं और एक दरवाज़ा है, इनको बाहर आना है तो ये एक बार ये आएंगे बाहर इनके, और फिर एक बार ये आ जाएंगे बाहर। ठीक, एज एग्जाम्पल मान लीजिए आपको करना हो 2 × 10 + 12। ठीक है, देखिए आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 12 को जोड़ दीजिए, 10 + 2 12 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 आ जाएगा। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, हमें जो पता है कि आप लोग ऐसे कर लेंगे, लेकिन हमें करना नहीं है, हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। हमने अभी क्या पढ़ाया, एक बार ये इनके साथ बाहर आ जाएंगे यानी 2 × 10 हो जाएंगे, और एक बार ये इनके साथ बाहर आ जाएंगे यानी 2 × 2। बीच में अगर प्लस है तो प्लस का निशान लगा देंगे। बताइए 20 + 4 यानी 24 आ गया सेम आंसर ना बेटा। लेकिन ये तरीका गलत है, तरीका हमें ये यूज़ करना है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरी चीज़ एक बात और हम आपको एक प्रॉपर्टी आपकी और है इसमें कि मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ईजियर यानी आसान कैसे बनाएं आप। कि मान लीजिए आसान आप कैसे बनाएंगे, जैसे आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 25 × 37 × 4। अच्छा बताइए, आपको समझ में नहीं आ रहा है? मान लीजिए आप अगर मेक ईजियर कैसे बनाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, ये दूसरा है। अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, या आप इसके साथ कर दीजिए या फिर इसके साथ कर दीजिए। देखिए इजी बनाना है होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन हमें कैसे आसान लगेगा। देखिए हम एक बार क्या करेंगे, 25 का 4 से मल्टीप्लाई करके इसको 100 बना देंगे। अब बताइए 37 आसान हो गया कि नहीं? 37 100 आंसर आ जाएगा आपका। बोलिए बेटा, आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अच्छा। और ठीक मल्टीप्लिकेशन का उल्टा आपका डिवीज़न का प्रॉपर्टी। तो एक्सरसाइज 1.3 मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। अगर कोई डाउट होगी तो आप क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में देखिए जब 2 माइनस में छोटे समझिएगा इसको, जैसे अभी तक पढ़ा है हमने, मल्टीप्लिकेशन में प्लस प्लस होगा तो कैसे होगा, मल्टीप्लाई में कैसे होगा, इसी तरीके से डिवीज़न में। देखिए जब दोनों इंटीजर माइनस में हो तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है, जब दोनों प्लस में तो प्लस में आएगा ही, और अगर एक प्लस में है और एक माइनस में है तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। ध्यान दीजिए। ठीक है बेटा, तो ये भी बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की तरह है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.4 आप लोग लगाइएगा, जो नहीं आएगा हमसे पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।